अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.2 का त्रिकोणमिति अध्याय चैप्टर 8, जिसका प्रश्नावली 8.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पांचों, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया एकदम आसान तरीके से। और उसका जो भी वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। उसमें एकदम मैजिक ट्रिक के साथ जिंदगी भर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देर किए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सही विकल्प चुनिए। क्या बोल रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को वर्किंग भी दिखाना होगा, वर्किंग भी यहाँ पर दिखा दीजिए। बट यहाँ पर जो आप लोगों को जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को सिर्फ क्या होता है, विकल्प पर टिक लगाना होता है, इसको ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में भरना पड़ता है। ठीक है, गोला लगाते हैं हम लोग। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप लोगों को वर्किंग भी दिखा देना है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका आपको ये सारे ऑप्शन दिए हैं कि इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा सही है और इन चारों में से इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 tan 30। क्या दिया हुआ? 2 tan 30। तो 2 का 2 लिखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि 1 अपॉन रूट 3 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3 मतलब 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब इसका सारे का बट्टा है तो बट्टा दिया मैंने। अब उसके नीचे क्या लिखना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। यहाँ पर स्क्वायर लगा, टेन पर क्या लगा? स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होगा उसको स्क्वायर कर देना है। तो टेन स्क्वायर 30 का 1 अपॉन रूट 3 का वैल्यू स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, यहां पर ऊपर में क्या दिया हुआ है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और नीचे में रूट 3 का रूट 3। अब नीचे में देखो 1 का 1, अब प्लस का प्लस। अब स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करना। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 कितना होता है? रूट 9। तो रूट 9 का वर्गमूल निकल जाता है, वो निकल के बाहर आता है 3। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे इसका स्क्वायर 3। ठीक है, अब यहां पर ऊपर देखो, अब हम करेंगे यहां पर बट्टे का काम, बट्टे का जोड़। ऊपर में क्या होगा? 2 अपॉन रूट 3 है तो 2 अपॉन रूट 3 ही होगा। नीचे में ध्यान से देखो, नीचे में क्या है? बट्टे का जोड़ करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 ले लेंगे। 1 3 का एलसीएम 3, 3 से करोगे तो 3 एका ही 3, जोड़ 1 एका ही 1। अब ध्यान से देखो, ऊपर में हो गया 2/√3। ठीक है, 2/√3। नीचे में हो गया 3 1 4, 4/3। अब क्या करना है, ये सारे ये 4/3 क्या है? बट्टे में। बट्टे का मतलब भाग, भाग में है। तो भाग, बट्टे का जब भाग होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बट्टे के भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं, तब हम काम करते हैं। तो चलिए इसको हम गुना में कन्वर्ट करें। तो ये जो 2/√3 है, क्या है? 2/√3 इसके गुना में हो जाएगा। ये भाग में, अभी गुना में होगा। तो गुना में होता है तो क्या होता है? जैसे ही संख्या क्या होती है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चली जाती है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से काटो, 2 एका ही 2, 2 दूना 4। अब यहां पर 3 जो बाहर आया है, क्या बाहर आया? √9 का बाहर आया। किसका बाहर आया? √9 का वर्गमूल बाहर आया है। तो यहां पर 3 से काटोगे तो ये √3 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, √3 को 1 से गुना करोगे कितना होगा? √3 और नीचे में 2 1 सा 2, इसके नीचे भी 1। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती? इन चारों में से ध्यान से देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? √3/2 कितना होता है? √3/2। तो इसलिए ये आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। ये वर्किंग में आप लोगों को दिखा देना है। ठीक है, ये वर्किंग में आप लोगों को दिखा देना है। यहां पर ऑप्शन ए सही हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आप बताइए? √3 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है।
तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है साइन 60 का, तो इसलिए वैल्यू हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड में क्या बोल रहा है, 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 10 का। नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, मतलब टेन 55 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर। अब ये बताओ कितना हो गया बाबू, ऊपर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और बराबर करके क्या हो गया, ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, नीचे में 1 प्लस 1 2। अब 0 को किसी भी दुनिया के डिजिट से डिवाइड करोगे वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 0, अब देखना इन चारों में कहीं पर किसी की वैल्यू 0, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना आता है, 1 की वैल्यू कितना है, 1 की तो 1 तो है नहीं, tan 90 डिग्री का क्या हो गया, sin 45 का अलग होगा। यहां पर d दिया हुआ 0, तो पहले 0 आ गया तो 0, ठीक है। tan 90 डिग्री की वैल्यू 0 नहीं होती है, 1 की तो 1 है, sin 45 डिग्री की वैल्यू तो 0 नहीं होती है, बट यहां पर 0 एक अलग से दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हमारा कौन सा ऑप्शन सही, डी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 3 और 4। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन 2a इक्वल टू साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इन सभी में हम लोगों को वैल्यू रखना होगा, इन सभी में, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारे की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वो क्या होगा, सत्य होगा। मतलब कि दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए, एक दूसरे के बराबर, मतलब कि LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए, तब क्या होगा, ये सत्य होगा। तो चलिए इसका नाम वर्किंग ही लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखें, वर्किंग, ठीक है। वर्किंग क्या करना, साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब यहां पर ध्यान से देखो, साइन 2a, तो a की वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखेंगे, यहां पर लिख देना a बराबर 0 रखने पर, काहे कि औचित्य भी देना ना, क्योंकि औचित्य देना है, रखने पर a बराबर 0 रखने पर, 0 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो 2 का 2 दिए, 2 मल्टीप्लाई में गुने a 0 बराबर 2 साइन a की वैल्यू 0। चलो यहां पर देखो साइन 2 0 डिग्री, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, साइन 2 से मल्टीप्लाई क्या हुआ, 0 से, तो 0 डिग्री हुआ। इधर क्या हो जाएगा बाबू बताइए, 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री तो यहां पर लिखा ही हुआ है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, इधर 2 0 0, ठीक है। मतलब कि 0 बराबर 0 क्या हो गया, 0 बराबर 0 दोनों इक्वल है, 0 बराबर 0 दोनों इक्वल है, तो हमारा तो पहला ही जांच में क्या हो गया, ये सही हो गया, मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर प्रूव्ड लिख दें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, इसका वर्किंग हम लोग करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को इसकी वैल्यू याद नहीं हो पाती है तो जा करके अभी सर्च करें यूट्यूब पर MT एजुकेशन जाले, और उसमें जाएं, आप लोग देखें, इसका मैंने वीडियो बनाया एकदम मैजिक ट्रिक के साथ, जा करके देख सकते हैं। क्या है, सबसे पहले दिया 2 tan 30, तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है बताओ, 1/√3, और बट्टे में क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, और कुछ नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 2 और बट्टे में √3, नीचे में देखो 1 माइनस 1/√3, √3 को √3 से करोगे कितना आ जाएगा, √9, और √9 को मैंने बताया आप लोगों को वर्गमूल कितना होता है 3। चलो
अब इसको क्या हो गया 2√3 और बट्टे में क्या है 1 माइनस इसका एलसीएम करोगे 3 और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3 माइनस 1 हो गया, घटाओगे कितना हो जाएगा बाबू बताओ। बट्टे में ऊपर का जो लिख लूं मैं पहले 2/√3 और बट्टे में क्या हो गया 3 में से 1 गया 2 और बट्टे में 3। चलो अब इसको हम कर दे सॉरी चलो इसको हम कर दें यहाँ पर क्या है भाग में तो गुना में जाएगा, कहां जाएगा गुना में, तो गुना में जाएगा। तो चलो करते हैं 2/√3 का 2/√3 और गुने में ये गया तो पलटा पलटी होगा 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कटा, √3 से काटोगे तो कितना होगा ये √3 और नीचे में 1 बराबर कितना होगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 कितना आता है √3। तो इसलिए ऑप्शन सी ठीक है हमारा आंसर। ठीक है चलिए इसी के साथ हम वीडियो हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।